अगली वड्डी खबर अग्निपथ योजना नाल जुड़ी हुई है। भारती विच नौजवानों ने जिन्होंने ने पूरियां प्रैक्टिसां कीतियां वो नौजवान हुण खफा ने कि 23 साल तक जिहड़ा क्राइटेरिया सी उसनूं सरकार ने किस तरह रखा है। सो जिहड़ी उम्र की हद 21 सी उसनूं 23 कीता है। 2022 विच होण वाली भर्ती नूं लैके केंद्र की हुकूमत ने वड्डा फैसला लिया है। केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया अग्निपथ योजना को लैके उन्होंने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का विशेष तौर पर धन्यवाद किया है। अमित शाह ट्वीट करके की लिखते हैं, उन्होंने नौजवानों की बेरोजगारी की चिंता जाहिर करते हुए लिखा कि भारत विच भर्ती के लिए उम्र की सीमा 21 साल तो वधा के मुल्क के वजीर आजम ने 23 साल की है। इस फैसले को शलाघायोग दस्या गया कि नौजवानों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। सो कोरोना महामारी करके कुछ समा डिले होया सी, इस करके नौजवानों को 21 साल तक का जिहड़ा इंतजार करना पैंदा सी। सो 21 तो लैके हुण 23 साल तक का क्राइटेरिया जिदा कर दिता है। उस बाद इस क्राइटेरिया के मुताबिक सरकार ने नवी पॉलिसी लियांदी है, नवी स्कीम लियांदी। हालांकि पंजाब सने वख-वख इलाकों इसका विरोध भी हो रहा है। सो केंद्र की अग्निपथ स्कीम का वड्डे पद्धर ते विरोध हो रहा है। मुल्क के वख-वख जिलों तो वख-वख तस्वीर आईयां ने। नौजवानों में स्कीम प्रति काफ़ी रोस पाया जा रहा है। नौजवानों ने कई थावां नूं अग दे भेट किया है, बसां जला दित्तियां गईयां, ट्रेनां फूक दित्तियां गईयां। चिंताजनक हालात कई थावां ते हन। सो एक पासे जिथे विरोधी धिरां इस स्कीम नूं लैके सवाल चुक रही ने तो उत्थे ही इस स्कीम का समर्थन भी किया जा रहा है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होके आ जाइए, भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में। तो ये तो ठीक नहीं है, इसका विरोध करते हैं हम। ऐसा नहीं चाहिए, हमें फौज किराए पे नहीं चाहिए। फौज का मतलब फौज है ये खुद ये गांव, इस गांव के बहुत से लड़के फौज में हैं, कुछ शहीद हुए हैं। तो हम सीना तान के खड़े हैं बॉर्डर पर, लेकिन आप हमारी तनख्वाह या पेंशन काट रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सो हिंदुस्तान का जिहड़ा फैसला है भारत सरकार का, मेरे मुताबिक ये फौजां की लड़न की जिहड़ी क्षमता है ਉਹਦੇ ਤੇ माड़ा असर पा सकता। लेकिन ਇਹਦਾ एक फायदा भी है। फायदा ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ कि ज़्यादा तो ज़्यादा देश के नौजवान जिहड़े है वो फौजी ट्रेनिंग नाल वाह वास्ता होणगे। देखो वो स्कीम ते नौजवानों के भले वास्ते उन्होंने लागू की है, फिर भी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। मेरा ख्याल लोगों ने बैठ के गल करनी चाहिए है। मेरी अपनी एडवाइस है कि उस स्कीम के वास्ते नौजवानों को अगर है तो उन्होंने गलतफहमी दूर होनी चाहिए है, उसके बाद ही ये स्कीम लागू होनी चाहिए। सो परम इसे खबर के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। परम, इस स्कीम के मायने बहुत वड्डे ने, वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन हो रहे हैं। सो किस तरह दी मंगां जिहड़ियां नौजवानों दे विच ने? बिल्कुल कृष्ण, जेकर असीं पंजाब की गल करिए, पंजाब दे विच जरूर माहौल हले शांति हैगा, किते किते विरोध होया। पर अमृतसर की गल करिए, इत्थे भी शांत माहौल सीगा। पंजाब दे विच इसदा असर इन्ना नहीं देखण नूं मिलिया। पर कई थावां दे उत्ते असीं देश भर दे विच देखिया कि माहौल तनावपूर्ण भी होया। 144 धारा भी लगाई गई, इंटरनेट सेवावां बंद भी कीतियां गईयां। कृष्ण, इत्थे सवाल ये हैगा कि कोई भी योजना आउंदी है, चाहे असीं अग्निपथ की गल करदे हां, चाहे होर जिन्नियां भी योजनावां केंद्र सरकार वालों आउंदियां ने, ध्यान ये देने की लोड़ है कि जेकर लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि इन्ने सालों तो, इन्ने दहाकियां तो भारतीय फौज काम कर रही है, बहुत वधिया तरीके नाल काम कर रही है, तो बहुत वधिया चल भी रहा है। जहाँ तो कोई नुक्स भी नहीं होवे तो आपां कहीए बहुत वधिया तरीके नाल चल रहा है। फिर उस दे विच सोध करनी जां कोई नवी योजना लैके आउणी,
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਦਿੰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਲਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।